उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 कृषि जीव विज्ञान का पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये 3 घंटे 15 मिनट का रहा और नए पैटर्न के अनुसार इस बार प्रश्न आए हैं और आपके जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI कहाँ स्थित है ये पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में, तो सी नई दिल्ली इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में पादप जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम पूछा है आपसे, तो पादप जनन द्रव्य संरक्षण से संबंधित है NBPGR, वह इसका सही ऑप्शन होगा NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसोर्सेज। तीसरा क्वेश्चन है PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने की थी, सही आंसर होगा कैरी मूलिस, इसका सही आंसर होगा कैरी मूलिस। काटा नहीं मैं क्यों पहले कर ऐड आ जाए हटा दीजिए वॉइस बीच में नहीं हटा जो हटा है तो क्या डेटा में हटा दूं। चौथा प्रश्न खरीद चेन रिएक्शन की खोज किसने की थी, सही आंसर होगा कैरी मूलिस, इसका सही आंसर होगा कैरी मूलिस। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न खरीफ फसलों में लगने वाला कीट है, तो कातरा जो है वो खरीफ का ही कीट है। नेक्स्ट है दीमक किस गण की सदस्य है, दीमक का गण यहाँ आपसे पूछा है, तो दीमक का गण जो है वो है आइसोप्टेरा, दीमक का गण है आइसोप्टेरा, इसके पंख जो है इक्वल साइज के होते हैं इसलिए आइसोप्टेरा गण में इसे रखा है दीमक। नेक्स्ट है मादा टिड्डी अंडे देती है, तो मादा टिड्डी कहाँ अंडे देती है ये आपसे पूछा है, इसका सही आंसर होगा स भूमि में, मिट्टी में ही अंडे देती है, तो सही आंसर होगा भूमि में स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों के परिवर्धन के लिए अनुकूलतम तापमान होता है, तो कीट जो है औसतन जो तापमान होता है उसी के आसपास ज्यादा फलते फूलते हैं, यानी कि 10 से 35 डिग्री का सही रहेगा। ज्यादा तापमान और कम तापमान दोनों ही इसके लिए खतरनाक है, तो 10 से 35 जो है ये अनुकूलतम तापमान है। नेक्स्ट है रसायनों के स्वभाव के आधार पर कीटनाशियों के प्रकार आपसे पूछे हैं, तो रसायनों के स्वभाव जो है वो 2 ही तरह के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, तो इस आधार पर कितने प्रकार हुए 2, तो सही आंसर आएगा 2 प्रकार। नेक्स्ट है सर्वांगी विष का आपसे उदाहरण पूछा है, सर्वांगी सिस्टेमिक पॉइजन्स वो होते हैं जो पादप के भीतर प्रवेश करते हैं, भीतर से कार्य कर रहे होते हैं, और इसका आंसर होगा मोनोक्रोटोफोस, मोनोक्रोटोफोस जो है वो एक सर्वांगी विष है। कैसा विष है, सर्वांगी विष। नेक्स्ट है भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक EJ बटलर को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा EJ बटलर। नेक्स्ट है प्रियोन्स के खोजकर्ता पूछे हैं, प्रियोन्स का जो है प्रूजनर होता है, तो सही आंसर होगा SB प्रूजिनर, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बाजरे का अर्गट रोग होता है, तो बाजरे का अर्गट रोग कवक द्वारा होता है, इसका आंसर होगा कवक, यानी कि ब आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट है अस्टिलेगोहोर्डाई किस फसल की बीमारी का रोगजनक है, तो अस्टिलेगोहोर्डाई जो है उससे जौ का आवर्त खंड होता है, और आपका ऑप्शन भी ए होगा जौ। नेक्स्ट है संघ मोलस्का का जंतु है, मोलस्का के जंतु का यहाँ एग्जाम्पल पूछा है, तो एस्केरिस, घोंगा, केचुआ या मधुमक्खी, तो इसमें आएगा घोंगा। स्नेल्स जो है वो मोलस्का में ही आते हैं, तो सही आंसर होगा स्नेल्स या घोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारे जल एवं मृदा में पाए जाने वाले सूत्रकृमि का उदाहरण, खारे जल और मृदा में पाए जाने वाला, तो इसका आंसर होगा स क्रोमेडोरा, क्रोमेडोरा जो है वो खारे पानी में और मिट्टी में रहता है। नेक्स्ट है केचुए में पेशनी का कार्य है, तो केचुए में पेशनी नाम से ही जाहिर है पेशनी भोजन को पीसने का काम करती है। नेक्स्ट है केचुए में मल द्वार शरीर के कौन से खंड में, मल द्वार या गुदा पूछिए तो गुदा केचुए में अंतिम खंड में होती है, आंसर आएगा द अंतिम खंड। नेक्स्ट है फेसियोला हिपेटिका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो फेसियोला हिपेटिका लीवर फ्लूक यकृत कर्मी का वैज्ञानिक नाम है, सही आंसर आएगा लीवर फ्लूक या यकृत कर्मी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान प्रकार के हैं,
प्रकृति द्वारा किए जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो प्रकृति द्वारा वर्ण प्राकृतिक वर्ण होगा, तो इसका आंसर आएगा प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट है, मार्टिन गैलेट ने 1967 में खालिस्तान एंजाइम को खोजा था। तो मार्टिन गैलेट ने कौन सा एंजाइम खोजा था? तो आंसर आएगा लाइगेज एंजाइम, जो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, फास्फोडाइस्टर बंध बनाने का काम करता है। मार्टिन गैलेट ने इसे खोजा था, आंसर होगा लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक एक खालिस्तान कीट है तथा निवह में रहता है, कॉलोनी में रहता है। तो दीमक कैसा कीट है? सामाजिक कीट है, तो आंसर आएगा इसका सामाजिक कीट है। अगला है, कीटनाशी रसायनों का प्रयोग सुंडी की खालिस्तान अवस्था में ज्यादा प्रभावी है। तो कीटनाशियों का प्रभाव अगर हम कैटरपिलर से कर रहे हैं तो प्रारंभिक अवस्था में ज्यादा अच्छा रहता है, तो यहाँ आएगा प्रारंभिक अवस्था में, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा प्रारंभिक अवस्था। नेक्स्ट है, प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना पांडुरता या इटियोलेशन कहलाता है, तो यहाँ पांडुरता आएगा। नेक्स्ट, वे कवक जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो मृत कार्बनिक पदार्थों से जो भी भोजन प्राप्त करने वाले जीव हैं वो मृतोपजीवी या मृत जीवी कहलाते हैं, इंग्लिश में सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, सूत्रकृमि को खालिस्तान नामक वैज्ञानिक ने 1901 में सर्वप्रथम चाय के बागानों में देखा, तो यहाँ सूत्रकृमि जो है यहाँ आएगा बार्बर। बार्बर ने जो मूल जड़ ग्रंथि रोग का जो सूत्रकृमि है उससे सबसे पहले देखा था। नेक्स्ट है, तो यहाँ ध्यान रखना कौन आएगा? वैज्ञानिक बार्बर। नेक्स्ट है, स्लग के अधर तल पर एक चौड़ा चपटा व तलवे के समान पाद पाया जाता है, फूट पाया जाता है, पाद इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, पौधों में परागण क्रिया का कार्य सिर्फ खालिस्तान मधुमक्खियां ही करती है। तो पौधों में परागण कौन करता है? मधुमक्खियां करती है, लेकिन कौन सी? श्रमिक मधुमक्खियां। सिर्फ यहाँ इसलिए दिया है सिर्फ श्रमिक मधुमक्खियां ही करती है, तो यहाँ आएगा श्रमिक। नेक्स्ट है, पिस्सू खालिस्तान संघ का कीट है। तो पिस्सू किस संघ का पूछा है? पिस्सू जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का कीट है, तो यहाँ आएगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट जो है वो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, ये 10 प्रश्न है, प्रत्येक 1 नंबर का है। पहला है, उत्परिवर्तन जन किसे कहते हैं? तो सिंपल सा है, उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक जो भी होते हैं उन सबको हम उत्परिवर्तन जन कहते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध वंशक्रम चयन का एक गुण। शुद्ध वंशक्रम की खास बात यह है कि हम जो विविधतापूर्ण जो पॉपुलेशन होती है उसमें सर्वाधिक सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट, सूत्रक्रमी गुणसूत्र कृत्रिम गुणसूत्र से क्या अभिप्राय है? तो कृत्रिम गुणसूत्र वो होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कृत्रिम गुणसूत्र। जैसे YAC है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, BAC है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है। नेक्स्ट, कायिक क्लोनीय विविधता द्वारा विकसित शकरकंद की एक किस्म का नाम। तो शकरकंद की किस्म है आएगी स्कारलेट। स्कारलेट नाम की शकरकंद की किस्म है, वो कायिक क्लोनीय विविधता द्वारा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम का वैज्ञानिक नाम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो बुक से कहीं रिलेटेड नहीं है, एक जगह जरूर थोड़ा जो हम प्राकृतिक रूप से कीटनाशी प्राप्त करते हैं यहाँ इसका विवरण है। नीम का वैज्ञानिक नाम वैसे होता है एजा डायरेक्टा इंडिका। हमारी बुक में इसका नाम इसलिए दिया है ताकि आपको ये याद रहे कि इससे कौन सा कीटनाशी प्राप्त करते हैं। तो इससे हम एजा डायरेक्टीन नाम का प्राकृतिक कीटनाशी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में म्लानी रोग का कोई एक लक्षण लिखो। तो म्लानी रोग का नाम में जो सबसे मेन लक्षण है वो ये है कि पौधा अचानक सूखता है, तो आप यही लक्षण लिख सकते हो कि पौधा अचानक सूख जाता है। नेक्स्ट है, टमाटर के अगेती झुलसा रोग का रोगजनक। अगेती झुलसा जो होता है टमाटर का वो ऑल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है, ऑल्टरनेरिया सोलेनाई। नेक्स्ट है, नींबू के कैंकर रोग के जैविक प्रबंधन हेतु कोई एक रोग रोधी किस्म का नाम। तो रोग रोधी किस्म एक नींबू की बड़ी फेमस है, पूरे भारत में काफी फेमस है, कागजी नींबू। तो आपको कागजी नींबू याद रखना है, ये लिखना था इसमें।
नेक्स्ट है टमाटर की फसल उगाने के लिए कोई 2 सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्मों के नाम लिखिए। तो टमाटर की जो किस्में हैं वो अर्का नाम से ज्यादा फेमस होती है, अर्का सम्राट, अर्का अनन्या, अर्का अभय। तो आप इनमें से कोई सी भी लिख सकते हो। मधुमक्खियों का कृषि में क्या महत्व है? तो कृषि में तो सबसे बड़ा महत्व ये है कि इससे परागण हो जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी फसल प्राप्त होती है, विविधता बनती है। तो आप कोई सा भी इनमें से लिख सकते थे। आगे जो प्रश्न है वो बड़े हैं, तो उम्मीद है आपने वो प्रश्न अच्छे किए होंगे। जिसके अच्छे नंबर आए हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।